हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम चैप्टर डिफरेंशिएशन कैलकुलस में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और कैलकुलस जैसा कि आपको पता है, कैलकुलस जिस बच्चे का बहुत अच्छा आता है तो समझ लीजिए आगे का मैथ जो है कैलकुलस बहुत मायने रखता है। और बल्कि 12th में भी बहुत मायने रखता है। 44 मार्क्स का कैलकुलस आता है। इसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही जो बच्चे 11th में पढ़ लिया है या नहीं पढ़ लिया है तो वो भी बच्चे जो है अब शुरू करेंगे तो वो सीख जाएंगे, ठीक है। आप अपने साथ ही जो बच्चे 11th में कैसे भी चलिए करके पास हो गए, पास होना ही होता है, मगर उन्हें लगता है कि 12th में नहीं आएगा तो ऐसा नहीं, आप पढ़िए, ठीक है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुराने जो स्टूडेंट हैं वो जो है अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भेजें भाई कि अगर आप जो है कमेंट भेजते हैं, कोई प्रॉब्लम है वो भेजते हैं तो आपको सॉल्व करके भेजी जाएगी, ठीक है। चलिए, और वीडियो ज्यादा कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो नई वीडियो बना देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए हमने जो है डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, ठीक है। आज हम कुछ फॉर्मूला, कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे, मगर ये फॉर्मूले जो आपको बहुत अच्छी तरह याद होने चाहिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, वो आप लिखते जाएं, ठीक है। तो ये है फर्स्ट नंबर पे d/d ऑफ x की पावर n, सबको याद होना चाहिए ये होता है n x की पावर n-1। दूसरा है d/d ऑफ x, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो k तो ये 0 होता है। और तीसरा है d/d ऑफ x, ऐसे में लिखता जाऊंगा, आप सभी लिख लेना, log x ये होता है 1/x। ये 4 देखिए 1/x log e होता है जो कि 1 के बराबर होता है, हम इसे log x लिखेंगे। तो d/d ऑफ x e की पावर x इक्वल टू e की पावर x। नेक्स्ट है d/d ऑफ x, वैसे तो देखिए हम जिनको ऐसे लिखवा रहे हैं, अगर ये याद रहता है √x तो ये बहुत अच्छा है, ये होता है 1/2√x। वैसे तो इससे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट है d/d ऑफ x e की पावर x, ये होता है e की पावर x log a। ये बात समझ में आ गई। ये हमने कुछ बेसिक एल्जेब्रिक फॉर्मूले लिखे जो आपके सामने है। ट्रिग्नोमेट्रिक लिखते हैं, देखिए 7 नंबर से d/d ऑफ x sin x इक्वल टू cos x, ये हमने प्रूव कर दिया था। d/d ऑफ x cos x इक्वल टू माइनस sin x। फिर है d/d ऑफ x tan x, ये है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, ध्यान रखना sec स्क्वायर x। फिर है नेक्स्ट d/d ऑफ x cot x, ये होता है माइनस sec स्क्वायर x। फिर है d/d ऑफ x sec x, ये होता है sec x इंटू tan x। फिर है d/d ऑफ x cosec x, cosec x माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। ये देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्री के लिए अगर हम बात करें कि भाई इनवर्स फंक्शन की, तो इनवर्स फंक्शन के लिए यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इधर इतना पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, एक साथ आप इसका फोटो भी खींच सकते हैं जिससे आप पे रहता है। क्वेश्चन ये है 13, ये d/d ऑफ x sin इनवर्स x इक्वल टू 1/√1 माइनस x स्क्वायर। 14 d/d ऑफ x cos इनवर्स x, इसमें और इससे ज्यादा अंतर नहीं होता, इसमें माइनस आ जाता है और बाकी लोग साइन का होता है। 15 d/d ऑफ x tan इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर। 16
डी अपॉन डी ऑफ एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 17 डी अपॉन डी ऑफ एक्स सेक इनवर्स एक्स ये है 1 अपॉन एक्स मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये 3 है देखिए डी अपॉन डी ऑफ एक्स तो सेक इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो ये जो हमें कुछ फॉर्मूले हैं, चलिए एक और फॉर्मूला बताते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला होता है 90 तब के लिए जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 मॉड एक्स क्या होगा एक्स अपॉन मॉड एक्स, ठीक है। तो ये क्या है एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये बात ध्यान रखना। ये आपको ये जो वैल्यू है इस तरह से सॉल्व करनी, ठीक है। आगे समझ में ये आपको याद होने चाहिए। वो हर स्टूडेंट जो कैलकुलस सीखना चाहता है, ध्यान रखिए, उसे ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। बीच बीच में हम इनके जो है रूल्स वगैरह भी बताएंगे, वो आपको जो है बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं जो इसको यहाँ से रब करता हूँ, उसके बाद आगे बताता हूँ। मैं बहुत जोर देके इस बात को कह रहा हूँ। देखिए 19 या 18 जैसे, और अगर हम इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूले वैसे भी बना देते हैं कि भाई हम कहें 20 19 थोड़ा चलिए डी अपॉन डी ऑफ एक्स 1 अपॉन एक्स तो ये रहता माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने अलजेब्रा वहां से यूज कर लिया। तो ये कुछ 20 के करीब मैंने फॉर्मूले लिखवा दिए जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। कभी भी कोई कैसे भी पूछ ले, आप जो है चाहे कैसे भी काम कर रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको फॉर्मूले बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। चलिए मैं इसे रख करता हूँ और आगे बताता हूँ इनके रूल्स के बारे में, क्योंकि देखिए आप थोड़ा सा डिफरेंशिएशन 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। 11th में पढ़ चुके हैं तो आप जो है फॉर्मूले जो 11th का पार्ट है, थोड़ा फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। और थोड़ा ये सम ऑफ द फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन, जैसे दो फंक्शन है तो दो फंक्शन हम u और v मान लें, ठीक है। दो फंक्शनों को u मान लीजिए, f(x) g(x) मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कि जैसे हमने जो कहा कि भाई y इक्वल टू ये f(x) या f, ठीक है, और g है, और से कहते हैं y इक्वल टू u और v है। तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि u और v हो या f और g हो, ठीक है। अगर आप जो है ये वैल्यू जो है तो ये फंक्शन है क्या क्या रूल में आ जाएंगे, क्या क्या हम जो है आपके सामने आएगा ऐसे वैल्यू, तो हम उसके लिए बता रहे हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, अगर बुक में u भी है तो हम भी u भी लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा, देखिए जैसे हमारे पास है ठीक है। तो देखिए हम जो है पहले हम जो है नंबर 1 पे लिखते हैं एडिशन के लिए, और एडिशन इस पर देखिए एक एक क्वेश्चन कराते जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि आपको वैसे ही कराएं। जैसे y इक्वल टू कहीं लिखा है u प्लस v, ठीक है। क्या लिखा है y इक्वल टू u प्लस v, तो हमें क्या लिखना है, क्या लिखना है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए हिंदी वाले लिख सकते हैं x के सापेक्ष y का अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन बोलते हैं हिंदी में। तो इसको हम लिखते हैं y का हो जाता है dy बाई dx, और इसका होता है d अपॉन डी ऑफ एक्स u का करेंगे प्लस d अपॉन डी ऑफ एक्स v। अलग अलग लिखना है, ये आपको पहले ये पार्ट लिखना बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है, लिखना आना चाहिए। और इसके बाद जो है आप उनको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने
इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन में साथ साथ बताता जाऊंगा तो आपको ज्यादा सही रहेगा। एक बार बस पढ़ना है क्योंकि 11th में आप इसे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जैसा हमने कहा भाई जीरो लेवल से जीरो लेवल का है कि हर चीज आपको आनी चाहिए। कैसे देखिए, जैसे मैं कहूं कि y इक्वल टू, हमारे पास एग्जाम्पल है y इक्वल टू e की पावर x प्लस साइन x। हमने दो फंक्शन ले लिए, अलग अलग ले लिए। तो जैसा कि हमें आगे ऊपर दे रखा है कि डिफरेंशिएट करना और लिखना है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब यही हो गया कि x के सापेक्ष y का अवकलन करने पर, दोनों ओर का अवकलन करने पर, तो इसे लिखते हैं dy बाई dx और ये d अपॉन डी ऑफ x, जैसा कि मैंने बताया कि इसका e की पावर x प्लस d अपॉन डी ऑफ x कितना sin x। देखिए ये फंक्शन मैंने अलग से ब्रैकेट में लिखा है, आगे आपको ब्रैकेट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो e की पावर x तो e की पावर x ही रहता है और sin x का होता है cos x। तो ये आपका आंसर है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए। क्योंकि अगर हम 12th की एक्सरसाइज करते हैं तो वहां पे चेन रूल वगैरह ऑलरेडी वहीं से एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो हम पहले आपको जीरो लेवल से एक एक एग्जाम्पल दो दो तीन तीन बता के, जिससे आप गलती ना करें, ठीक है। जैसे देखिए, अगर मैं कहूं कि y इक्वल टू, ये है y इक्वल टू मान लीजिए एक्स क्यू प्लस 10x, ये है हमारे पास। तो हम जो है फिर वही लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर। तो इसे dy बाई dx लिखते हैं और पहले पैटर्न को लिखेंगे जरूर। देखिए मैंने जैसा बताया लिखना जरूर है, प्लस d अपॉन डी ऑफ x 10x। फिर दोबारा समझ लीजिए, मैंने जैसे यहाँ लिखा, इसमें x क्यूब का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है d अपॉन डी ऑफ x x की पावर n वाला। तो ये होता है n x की पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा 3x की पावर 3 माइनस 1 और 10x का होता है, याद करिए भाई, sec स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर x। ये बात समझ में आ गई? बताइए कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। चलिए, तो अगर हमें इस तरह से कोई भी फंक्शन, दो फंक्शन है प्लस में, तो उनको अलग अलग लिखना जरूर है। उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन फार्मूला वगैरह यूज करना है, ठीक है। तो पहला रूल आप समझ गए होंगे कि इस तरह से प्लस में हो और या ये माइनस में हो तो सेम तरीके से प्लस माइनस का करेंगे। जैसे माइनस का देख लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, ये y इक्वल टू log x प्लस a की पावर x। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो x के dy बाई dx ऐसे लिखते हैं, इसे d अपॉन डी ऑफ x log x लिखेंगे और इसके बाद प्लस d अपॉन डी ऑफ x a की पावर x। अब देखिए ये क्या होता है, log x का 1 अपॉन x, a की पावर x का a की पावर x log ये होता है और ये आपका आंसर आ जाता है। अगर ये जैसा कि मैंने कहा था माइनस का, तो माइनस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बीच में माइनस आ जाएगा और इससे माइनस का भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस का ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और आप नोट कर लीजिए और मैं नेक्स्ट बता रहा हूं। सेकंड देखिए आता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है मैं बताता हूं। नंबर 2 है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रूल जैसा कि नाम समझ रहे हैं भाई, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन में होंगे, गुणा में होंगे दो वैल्यू। तो ये है y इक्वल टू
u और एक v। ठीक है, u और v है भाई, f x v x कुछ भी ले सकते हैं, मैंने कहा आपसे। तो ये जो प्रोडक्ट रूल है उसे भी लिख लीजिए। 11th में सारी चीजें आप जो है डिफरेंशिएट cos साइन विद रिस्पेक्ट टू x होता है, तो ये dy बाई dx इक्वल टू u, देखिए एज इट इज लिखेंगे d अपॉन डी ऑफ x v, v का डिफरेंशिएट करेंगे प्लस v एज इट इज लिखेंगे डिफरेंशिएट d अपॉन डी ऑफ x u। इस तरह से आप जो है इसको फॉर्मूले को यूज करते हैं, और इससे आप ये कहेंगे कि इसके साथ में कांस्टेंट वैल्यू भी हो तो उसे कैसे लिख देते हैं, या कोई अदर वैल्यू है तो कैसे लिखते हैं। तो दो सारी चीजें इसमें बताएंगे कि जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है, नंबर 1 एग्जांपल y इक्वल टू मान लीजिए 100 या 10x स्क्वायर, तो हमारे पास दो वैल्यू हो गई 10 और x स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दें तो वैसे पे कि आपको सबको जिन्हें आता है वो उन्हें पता है कि इसमें x का ही करते हैं, तो इसमें x का क्यों करते हैं वो बताते हैं कि भाई आप इसे u माने, क्या माने इसे u और इसे b माने, इसे u और इसे b माने, तो डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx क्या होगा, जैसे हमने ऊपर रूल बताया है, तो भाई 10 बाहर d अपॉन डी ऑफ x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन प्लस x स्क्वायर बाहर d अपॉन डी ऑफ x 10, तो आप देखिए ये हो जाएगा 10 और ये 2x हो जाता है इसका। ठीक है, और इनका x स्क्वायर इंटू 0, तो इसका मतलब है कि आप जो है कभी भी करें तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर लिख लेंगे, जैसे हमने लिखा 10 इंटू 2 20x प्लस 0 मतलब 20x के आंसर। आगे से आप देखिए कोई भी क्वेश्चन हो तो हम बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि भाई कांस्टेंट वैल्यू तो सामने आ जाती है और x स्क्वायर का कर देते हैं। जैसे हमारे पास कोई ऐसे वैल्यू है, जैसे एग्जांपल नंबर 2 है, क्या है देखिए y इक्वल टू ये है 5 e की पावर x। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं कि 5 e की पावर x है और डिफरेंशिएट और फिर और भी प्लस कर सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं 8 log x ऐसे। तो आप जो है ऐसे कांस्टेंट में अगर इन बाहर ही रखेंगे और एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे, जैसे हमने देखिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx लिखते हैं, पूरी लाइन लिखेंगे हम वही जो हम लिखते आ रहे हैं, और 5 और d अपॉन डी ऑफ x 5 e की पावर x। ठीक है, प्लस d अपॉन डी ऑफ x 8 log x। जैसा कि आप समझ गए कि भाई हमने 5 को बाहर रखेंगे और किसका करना डिफरेंशिएशन e की पावर x। ऐसे इसमें 8 बाहर रखेंगे, किसका करना डिफरेंशिएशन बताइए log x का। तो आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं कि 5 e की पावर x होता है प्लस 8 और log x का होता है 1 अपॉन x, तो ये हो जाएगा 5 e की पावर x प्लस 8 अपॉन x। ये आपका आंसर है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, मैं जो है हमने दो फंक्शन की बात करी, तो ऐसा नहीं है कि हम इन्हीं को करने वाले थे, इसमें कांस्टेंट फंक्शन भी आ गया, तो हम कह सकते हैं कि कहीं भी अगर लिखा है कि y इक्वल टू लैम्डा u लिखा है, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, तो हमेशा लैम्डा d अपॉन डी ऑफ x u ऐसे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इस पार्ट को हम लिख सकते हैं और इसको याद रखें या समझिए, इससे मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिया है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट में प्रोडक्ट में क्या क्या कैसे कैसे वैल्यू होती है वो बताते हैं, और जो है अभी तो प्रोडक्ट रूल के 2 पार्ट 3 पार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ज्यादा ही बड़ा पार्ट हो जाता है कि मल्टीप्लाई में बहुत सारी संख्या है, तो उसके लिए आगे रूल आता है जिससे आप बहुत अच्छा करेंगे और देखेंगे कि आप बहुत अच्छा कर चुके हैं और आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो देख लीजिए, ये है हमारे पास एग्जाम्पल इसका नेक्स्ट। ठीक है, जो भी है नंबर डालते रहना, y इक्वल टू और हमारे पास है x
प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7। इस तरह से कोई वैल्यू है तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है और इसको प्रोडक्ट रूल से बनाएंगे। कैसे? देखिए, इसको हम मान लेंगे u और इसको मानेंगे v, ठीक है। और डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी ऑफ एक्स u, ठीक है। u बाहर, सॉरी, डी अपॉन डी ऑफ एक्स v प्लस v बाहर डी अपॉन डी ऑफ एक्स u, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो रख दीजिए वैल्यू, x प्लस 1 बाहर डी अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाहर डी अपॉन डी ऑफ एक्स कितना, एक्स प्लस 1। तो हम ऐसे कोई सी वैल्यू देख लीजिए आपके सामने है, ठीक है। और इसमें जब हम देखते हैं कि भाई इसको तो ऐसे ही लिख देते हैं एक्स प्लस 1, जब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। इसे लिखते हैं डी अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी ऑफ एक्स। देखिए कांस्टेंट है केवल, तो उसी का कर लेंगे। अगर इसके साथ एक्स वगैरह होता तो उसका करते, जैसे हम इससे पहले वाले में पढ़ चुके। और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाहर। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन दो पार्ट है, आगे से आपको समझाया जा रहा है एक एक पार्ट को, और जिससे आगे आप जो इतना नहीं करेंगे, आप वन का कांस्टेंट का जीरो जानते तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 1 बाहर एज इट इज है, और इसका देखिए एक्स स्क्वायर का 2x होता है और इसका होता है 0। ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाहर है और x का होता है कितना, 1 और इसका होता है 0। तो आप देखेंगे कि मैं इसे कहूं कि x प्लस 1 इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1, तो इसे मल्टीप्लाई कर दें हम तो ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो अगर हम इसे कहें तो ये कहेंगे 3x स्क्वायर, यहां से लिख देते हैं अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहां तक दिखाई दे रहा है, चलिए। तो ये है देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ये आपका जो आंसर आ गया, ठीक है। और ये किसके बराबर है, डी बाई डी एक्स के बराबर है, यही आपका आंसर है। क्लियर है? चलिए, तो ऐसे कितने भी फंक्शन हो, 2 फंक्शन है तो कर लेंगे, ठीक है, 3 है तब भी कर लेंगे। देख लीजिए 2 का एक और क्वेश्चन बताते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ है, देखिए ध्यान से, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका 2, ये है y इक्वल टू ये 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 और इंटू में साइन एक्स। तो देखिए अलग अलग फंक्शन भी हो सकते हैं, इतना बड़ा फंक्शन है और अलग फंक्शन है, तो ऐसा नहीं आप डर जाए अलग साइन का सब में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई जब तक नहीं करेंगे, एक वैल्यू है, मान लो एक्स होता है तब करते, वाई होता एक्स या 7, कुछ वैल्यू होती, एक्स स्क्वायर होता है, एक्स की होता, मगर ये अलग फंक्शन है तो 2 पार्टों में इसे कन्वर्ट कर देंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। देखिए कैसे, जैसे इसे तो मान लेंगे u और इसे मान लेंगे v। तो जैसा कि आप जानते हैं dy बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, u d अपॉन डी ऑफ एक्स, v का डिफरेंशिएशन प्लस v बाहर d अपॉन डी ऑफ एक्स, u का डिफरेंशिएशन। तो ऐसे ही इसमें वैल्यू रख लीजिए 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 और ये d अपॉन डी ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स बाहर d अपॉन डी ऑफ एक्स 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, बता दीजिए। तो देखिए ये एज वैल्यू है प्लस 6x प्लस 7 और ये साइन का होता है cos x प्लस साइन एक्स, और ये देखिए डिफरेंशिएशन जैसा मैंने बताया कि भाई आपको, अब देखिए कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी है तो 5 d अपॉन डी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 6 d अपॉन डी ऑफ एक्स लिखेंगे, ठीक है, प्लस d अपॉन डी ऑफ एक्स 7 कांस्टेंट है, ठीक है। अगर देखिए ये जो है कितना हो जाता है, मैं थोड़ा सा इधर से लिखता हूं, ये देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 और इनटू में cos x प्लस sin x, और ये देखिए इसका x स्क्वायर का 2x होता है तो 5 इंटू
2x प्लस 6 इंटू 1 प्लस 7 का 0। तो आप देखेंगे कि आपके पास 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 और इंटू कॉस x प्लस यहाँ पे लिखेंगे 10x प्लस 6 इंटू साइन x। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर है। अगर देखिए हम जो है ऐसा नहीं है कि भाई इसमें एल्जेब्रिक जरूरी है, कैसा भी फंक्शन हो सकता है। कैसा का मतलब है, चाहे वो जो है एल्जेब्रिक हो, 2 एल्जेब्रिक हो, 3 एल्जेब्रिक हो, 3 भी हो सकते हैं। 3 कैसे हो सकते हैं, मैं 3 का एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर जो है आपको आगे के चीजें बताता हूँ। अब देखिए बिल्कुल मैंने ये जो है आपकी एक्सरसाइज हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में शुरू हो, क्योंकि जब तक सारे स्टूडेंट ये जो पार्ट नहीं पढ़ लेंगे, ठीक है, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमें जो है चेन रूल तक आपको एक्सरसाइज ले लेंगे, चेन रूल से पहले, तो आपको उस एक्सरसाइज को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम जो है नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसमें रूल लेते हैं, रूल बता रहे हैं, तो रूल का लेंगे, बाद बाकी जो है आगे बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए ये है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल या इसे बोलते हैं डिवाइडेड रूल। ठीक है, बात यही है क्वोशिएंट रूल हो या डिवाइडेड रूल हो, तो कैसे है देख लीजिए। जैसे हमने ये कहा कि y इक्वल टू u अपॉन v है, तो ये जो u एक फंक्शन है, v अदर फंक्शन है, फर्स्ट और सेकंड कह सकते हैं इसे। ठीक है, अलग अलग फंक्शन है, तो हमें डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, 11th में ये सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, मगर मैं फिर भी बता रहा हूं आपको। dy बाई dx इक्वल टू ये है, देखिए फर्स्ट एज इट इज d अपॉन डी ऑफ एक्स सेकेंड, ठीक है, माइनस सेकेंड फर्स्ट बाहर, देखिए सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, अब ये फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव अपॉन में क्या v का स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर या होल स्क्वायर बोलते हैं, v स्क्वायर। तो ये रूल होता है, इसका भी मैं एक एग्जांपल बताता हूं, क्योंकि ये रूल हमें ज्यादा इसमें जो है बस समझना है आपको। एग्जांपल नंबर 1 इसका क्या है, y इक्वल टू e की पावर x अपॉन x। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि भाई दो फंक्शन है, और ये पहला फंक्शन क्या है, देखिए u है, और दूसरा क्या है, v है। u और v है, और हम डिफरेंशिएशन करें तो ये क्या आ जाता है, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, dy बाई dx। तो देखिए सेकंड x बाहर, d अपॉन डी ऑफ x e की पावर x, माइनस e की पावर x बाहर d अपॉन डी ऑफ x अपॉन x का होल स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x e की पावर x का e की पावर x रहता है, माइनस e की पावर x एज इट इज, और x का होता है 1, और अपॉन में x स्क्वायर। अगर मैं इसमें ऐसे e की पावर x कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर। ये आपका जो है आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो ये क्वोशिएंट रूल है, और ये आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बता देता हूं इसमें। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 2। जरूरी नहीं है कि आप कोई सा फंक्शन कैसा भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे y इक्वल टू ये साइन x अपॉन e की या log x लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको करना वही है जो आगे करा है, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको y को क्या लिखते हैं, dy बाई dx, और वहां देखिए y लिखा फर्स्ट सेकंड पार्ट log x, फर्स्ट का डेरिवेटिव d अपॉन डी ऑफ x sin x, माइनस sin x एज इट इज d अपॉन डी ऑफ x log x अपॉन log x का होल स्क्वायर। तो log को इसे log स्क्वायर x नहीं लिखना, या log x स्क्वायर मत लिखना, ऐसे ही रहने देना। ठीक है, ये बात समझ में आती है। चलिए, तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, x का देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको
कि भाई एक्स हमने देखा और एक्स लॉग एक्स एज इट इज लिखेंगे, और साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, फिर माइनस साइन एक्स एज इट इज लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स और अपॉन में लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। तो यही आपका आंसर होगा। तो आपको क्वेश्चन रूल भी बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है, ऐसे देखिए हर उसमें हर पार्ट के मैंने 2-2 एग्जाम्पल करा रहा हूं। आप कम से कम, मैं ज्यादा नहीं कहता कि कम से कम 2-2 भी कर लेंगे एक्स के एक्स का, तो आप इसे सीख जाएंगे और आपका जो प्रिपेयर हो जाएंगे इसके लिए कि आप जो है कैलकुलस करने लायक हो जाएंगे कि आप उसकी एक्सरसाइज सेकंड को करने लायक। फर्स्ट हमने कराई दी है, ठीक है, तो आप जो है पढ़ते रहिए इनको और सीखिए। मेन जो होता है हमारा इसमें मेन जो होता है चेन रूल होता है। ठीक है, अब 3 हो मैंने बता ही दिया कि 3 को भी ऐसे कर लेंगे। मेन होता है चेन रूल। चेन रूल हमें चेन रूल को बोलते हैं एक कंपोजिशन फंक्शन होता है, जैसे गॉग फॉग बताए थे, अलग पार्ट में से पार्ट बनाना होता है। ठीक है, कैसे बनाना होता है उसको मैं बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा और आप इसे थोड़ा सा हम जो है इसको थोड़ी बड़ी वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपकी जो है एक्सरसाइज का 5.1 लेना चाहिए। अगर आप जो स्टूडेंट 5.2 लेना चाहिए, 1 तो कर चुके हैं क्योंकि 5.2 से ही आपके 12th में डेरिवेशन के क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो जिन बच्चों ने नहीं करा है तो इनको तो सीखिए। अब मैं जो बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, वो है चेन रूल। और चेन रूल जो है अगर हमें जरूरत पड़ी, अगर बच्चों ने कमेंट किया कि और बताइए क्वेश्चन, तो हम और बताएंगे इसमें, और चाहे हमारे एक दो वीडियो और फालतू बना दें, मगर आप जो है पढ़िए इनको और कमेंट कीजिए। अब देखिए बच्चों के धीरे धीरे कमेंट आने लग रहे हैं कि नहीं सर ये क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन बताइए, तो सबको बताते जा रहे हैं। किसी को व्हाट्सएप पे बता दें, किसी को इसी में बता देते हैं, या किसी को नेक्स्ट वीडियो में बता देते हैं। ठीक है, तो आप जो है ये समझिए चेन रूल होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए आप जो है चेन रूल बहुत अच्छा सीख जाए। चेन, जैसा कि चेन जानते हैं हिंदी में श्रृंखला बोलते हैं, तो श्रृंखला में विधि क्या है, चेन क्या है वो देखिए। जैसे मैंने अभी तक लिखा था y = sin x, तो देखिए इसमें 2 फंक्शन है, एक साइन है और एक x है ना, जिससे जितनी बार बोलेंगे साइन और x। साइन कैसा है ट्रिग्नोमेट्रिक और x कैसा है अलजेब्रिक, चाहे वो 2 हो 10 हो 20 हो डिग्री हो कुछ भी हो, s कैसा है अलजेब्रिक, 2 फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आप कहेंगे कि क्यों नहीं, इसका क्यों नहीं बताया था भाई, इसका बताएंगे तो x का होता है 1, तो इस वजह से हमने आगे नहीं बताया। बात आती है कि सर इसी को बताइए, चलिए इसको बताते हैं। अगर मैं कहूं कि ये फंक्शन ये और ये फंक्शन ये, ठीक है, अगर ये फंक्शन है तो हम इसको विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं, तो इसे लिखते हैं dy/dx। ध्यान देना, जब मैं इसको लिखूंगा d/d ऑफ x, सपोज करके बताता हूं, ये लिखूंगा मैं कि मान लीजिए ये से x = या u = x मान लीजिए। मैंने बिल्कुल वही क्वेश्चन लिया है जो मैंने करा रहा हूं फॉर्मूले में। अब जब ये x मान लिया तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, y = sin u हो जाएगा ना sin u, और ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी, और u आपके सामने x है, और मेरे चेन रूल क्या होता है dy/dx, ये होता है dy/du और du/dx। इसका मतलब है जो y की वैल्यू है u की फॉर्म में होनी चाहिए, और इसका मतलब है u की वैल्यू किसकी फॉर्म में होनी चाहिए, x की फॉर्म में। तो ये वैल्यू रखनी है, d/du sin u होता है, और d/d और x ये क्या होता है x। अब देखिए sin u का cos u हो जाएगा और x का होता है 1, तो देखिए cos u की जगह वैल्यू रख दीजिए, हो गया cos x। तो मैंने cos x से ही बताया है। देख लीजिए, ये नहीं है कि भाई मैं इसको नहीं कर सकते तो इसमें। अब कहेंगे सर चेंज क्या होता है, तो चेंज देख लीजिए क्या होता है चेंज। चेंज आपको बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल यहाँ से 0 लेवल पे लेके चल रहे, और जो बच्चे, मैं शुरू से ही कहता जा रहा हूं कि जो बच्चे अपने आप को बहुत वीक समझते हैं, सोचते हैं कि हम पढ़ नहीं सकते, कैलकुलस के कभी जिंदगी में नहीं आएगी, तो वो सब चीज आएगी। अब आप कहेंगे कि सर अंतर क्या होता है, तो ये अंतर ये होता है बेटा
इस पे लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर, है ना। आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये साइन है और एक्स स्क्वायर है। एक्स्ट्रा वैल्यू है, अगर एक्स होता है तब भी हम लेते नहीं है भाई, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, ऐसे बताते हैं ना, मगर ये तो एक्स्ट्रा है, तो आप इससे जो एक्स्ट्रा वैल्यू है इससे यू मान लीजिए, लेट यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन यू। देख लीजिए ध्यान से, अभी मैं 2 का बता रहा हूँ, फिर 3 का बताऊंगा, फिर 4 का बताऊंगा, और आपको ये पूरी चेन आ जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ चेन रूल क्या होता है, ये आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी यू बाई, मैं लिख रहा हूं dv, चेन रूल के लिए dv बाई डी डब्ल्यू बाई dx। कहने का मतलब है कि ऐसे कटते चले जाते हैं और सुविधा अनुसार इसमें अपना यूज कर लेते हैं। तो हम यूज क्या करेंगे, du बाई dy बाई du और ये du बाई dx, ठीक है। आप देख लीजिए, आपके पास क्वेश्चन है कि आप जो है ये y की वैल्यू u की फॉर्म में कहाँ है, ये ध्यान से देखिए, और u की वैल्यू x की फॉर्म में क्या है, ये वाली है कि नहीं। तो यहाँ पुट कर दीजिए d अपॉन डी यू, और क्या है ये देखिए साइन u, और d अपॉन डी ऑफ x, u की वैल्यू x की फॉर्म में एक्स स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे cos u और x स्क्वायर को 2x, तो cos इसका हो जाएगा cos x स्क्वायर, u की वैल्यू पुट कर दी और ये 2x, या हम लिखेंगे 2x इंटू cos x स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखेंगे सर आप इसे और कैसे डिफाइन हो सकता है, तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि हमें चेन रूल जो है, चेन रूल आता है तो समझ लीजिए आगे आपको बहुत अच्छा है। कैसे, अगर मैं इसी क्वेश्चन को और टफ कर दूं, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर दूं, तो आप कहेंगे सर ये कहाँ चेंज हुआ, तो बहुत बड़ा चेंज है बेटा इसमें। कैसे, देखिए y इक्वल टू आप जो समझ गए कि भाई साइन स्क्वायर को साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखते हैं। अब फंक्शन कैसे कन्वर्ट होगा, ध्यान से आंसर समझे, सपोजिंग से लेके हर चीज कैसे। देखिए पहला हमारा बारी आती है ब्रैकेट है, तो अंदर की वैल्यू पूरी सपोज कर लेंगे, पहले तक कौन सा ब्रैकेट, फिर पूरा सपोज करेंगे, फिर ये, फिर 3 फंक्शन है। तो आप जो है पहले सपोज करेंगे लेट u इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए साइन एक्स स्क्वायर पूरा कर लिया, जब ये हट जाता है तो आपको ये दिखाई देगा, फिर v सपोज करते हैं एक्स स्क्वायर, तो इससे y की वैल्यू क्या आ जाती है, देखिए u स्क्वायर, और u की वैल्यू क्या आ जाती है साइन v, और v की वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और चेन रूल होता क्या है वो समझ लीजिए। चेन रूल आप जो 3 के हो गए dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई बाई डी यू बाई डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। या देखिए इनकी अलग अलग वैल्यू यहां से निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, बात एक है, यहाँ पुट कर दो, या इनका इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका विद रेस्पेक्ट टू यू और इस रेस्पेक्ट टू वी निकाल लेते हैं, आगे बात समझ में। तो देखिए क्या हो जाता है, तो यहाँ वैल्यू रखी मैंने, इसकी रखूंगा डी अपॉन डी यू, वाई की वैल्यू यू की फॉर्म में यू स्क्वायर है इंटू डी अपॉन डी वी, यू की वैल्यू बी की फॉर्म में साइन बी, फिर डी अपॉन डी ऑफ एक्स। अब एक्स की वैल्यू, बी की वैल्यू एक्स की फॉर्म में एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमने पुट कर दिया। तो देखिए इसमें क्या आ जाता है वो देख लीजिए, 2u हो जाता है, ये cos v हो जाता है, और ये 2x हो जाता है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 4x, और u की वैल्यू क्या है देखिए ध्यान से, साइन एक्स स्क्वायर, और v की वैल्यू क्या है cos x स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो आप इसमें जो है ये वैल्यू लिख सकते हैं, आगे भी यूज कर सकते हैं, और डिफरेंशिएशन से मतलब है हमारा डिफरेंशिएशन ये आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आगे हमें, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा आगे बताने वाले हैं, आप जब तक ये सारी चीजों को प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम के साथ चेन रूल और मिक्स रूल एक्सरसाइज के साथ पढ़ेंगे, ठीक है।
आज तक के लिए यहाँ पर ये इतना ही। और देखिए अब फिर दोबारा मैं वही बात रिपीट करूंगा। वैसे तो आपको समझदार है, 12th के स्टूडेंट हैं, तो आप 12th में तो बच्चा बहुत कुछ करता है, ठीक है। अब देखिए आप जो है घर पर रह के पढ़ें और घर पर जितना ज्यादा रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। इस समय जैसा कि आपको पता है शासन प्रशासन जो आदेश दे रहा है उसका पालन करें। और देखिए आपके मार्केट में जब पढ़ने का सुविधा उपलब्ध है तो आप उसका यूज करिए, लाभ उठाइए, जिससे आपको एक साथ कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।